तो जल्दी जल्दी इनको सीखना है। तो अब जोधों के लिए जैसे आपने सुना है कि असली जोधे, व्यवस्था सार आप 20 बाब घर में जाकर पढ़ लेना कि जो असल योद्धे होते हैं वो दूसरों को कमजोर नहीं करते। गिदौन जब युद्ध के लिए निकला तो वो कितने लोग थे? 32,000। 32,000 लोग थे। खुदा ने कहा कि ये लोग बहुत ज्यादा हैं तेरे साथ, ऐसा ना इसराइल ऐसा ना कहे कि खुदा ने क्या किया, ये तो मैं अपनी ताकत से जीता हूं, ये ज्यादा है। इनको कहो कि जितने भी डरपोक हैं सब पीछे मुड़ जाएं, जितने घबराते हैं मुड़ जाएं पीछे। तो 22,000 पीछे मुड़ गए, बाकी कितने रह गए? 10,000। खुदा ने कहा कि ये भी ज्यादा है, इनकी मैं परीक्षा लूंगा पहले, कौन खरा निकलता है। हर स्कूल में, हर क्लास में पेपर होते हैं, पास होना पड़ता है बच्चे को, फिर अगली क्लास मिलती है। जोधों को भी नए हथियार, बड़े हथियार, जब मिलिट्री में भर्ती होता है पहले तो आम ही रफल मिलती है, बड़े बड़े हथियारों तक पहुंचने के लिए उसको भी अपनी बहादुरी का नमूना दिखाना पड़ता है। बड़े हथियार देख के अगर उसकी अपनी दिल की धड़कन बढ़ गई तो बड़े हथियार चलाने के लिए कौन उसको देगा? मांगते बहुत कुछ हैं सब लोग, लेकिन कैसे लेना है? स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप को पूरा नहीं कर रहे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? पहले प्रार्थना प्रभु मांग रहे हैं तो वो स्टेप आगे बढ़ाते जाना होता है। प्रभु ने साफ कहा कि जितने कमजोर हैं या दूसरों को कमजोर करते हैं वो पीछे मुड़ जाएं। जोधे जोधे प्रभु ने क्या कहा? अपने परिवार के लिए जोधे लड़ रहे हैं, वो जोधे हैं आप जो फौज में जाते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। कितने ऐसे फौजी हैं जो पूरे संसार के लिए लड़ रहे हैं, वो पूरे संसार के लिए शहीद हो जाते हैं। कि कितना खतरा होता है जब आतंकवाद का दुनिया के देशों को, तो कितने सूर में आगे आते हैं। वो अपने घरों की परवाह नहीं करते, बीवी बच्चों की परवाह नहीं करते, दूसरी कंट्री में जाकर भी क्या करते हैं? वो मैदान में उतर जाते हैं। कितने देशों के बारे में आपने देखते हैं, सुनते हैं कि वो दूसरी कंट्रियों में जाके युद्ध करते हैं, उनके पीछे भी उनके परिवार हैं, उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, लेकिन वो इंसानियत के लिए, दूसरे लोगों के लिए आगे आते हैं। तो आज ऐसे योद्धों के लिए प्रभु कहते हैं, प्रभु को भी ऐसे योद्धों की जरूरत है जो दुखी लोगों के लिए लड़ सकें, कल्प रहे लोगों के लिए लड़ सकें। कितने लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल सकें। अगर ये घरेलू चिंताएं, तो जैसे लिखा गया कि कुछ बीज झाड़ियों में गिरा और वो झाड़ियों ने उसको क्या कर लिया? दबा लिया। वो झाड़ियां क्या है? इस युग की चिंता, धन का धोखा, परिवार की चिंता, इधर उधर का चिंताएं। तो बहनों के लिए क्या प्रभु ने कहा कि लूत की बीवी की तरफ देखना। उसने पीछे घर की ओर ही देखा था। जो असली योद्धा होती हैं वो आगे की तरफ देखती हैं, मैदान की ओर देखती हैं, युद्ध की ओर देखती हैं। अपना हिसाब आप अपने आप ही लगाना है कि आप योद्धे हैं तो कैसे योद्धे हैं। दूसरों को कमजोर करने वाले हैं या दूसरों को दिलेर करने वाले हैं? असली योद्धे तो कहेंगे कि बस मर जो जा, करो जा, मरो।
तो इसका मतलब है कि आगे आना है। कितने लोग शैतान के चुंगल में हैं, कितने लोग कितनी पावरे काम कर रहे हैं जिनको गलत तलीमों में फंसा दिया है। सबको छुड़ाना है तो लड़ने वाले चाहिए जो आत्मा में लड़ सकें, पूरे शस्त्र धारण कर सकें। जो खुद ही बीमारी से डर रहा है वो दूसरों के लिए कैसे लड़ेगा। ये कुछ नहीं होती बीमारी जो होती है, ये सिर्फ डराती हैं। जब आपके अंदर ईमान आ गया तो आप इसको जब डांटेंगे, दबका मारेंगे कि तेरा, मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूं, खरीदी गया हूं, तेरा इधर क्या काम है। एक बार मैं ऐसे घूमकर प्रार्थना कर रहा था, कभी इधर को, जैसे मैंने कट मारा, टर्न मारा, तो ये घुटना जो था एकदम पैर ऐसे फिसला, इसकी हड्डी बाहर आ गई। तो मैंने क्या किया, तुरंत उसके ऊपर हाथ रख के दुआ की, वो सब अंदर चली गई तुरंत। तो इसका मतलब है कि डरना नहीं चाहिए कभी। पूरा विश्वास, पूरी दिलेरी। तो बाद में तेरे वो ये डॉक्टर अमित इधर ही हैं, तो इन्होंने बताया कि इधर का मांस भी फट गया है, तो आपको ऊपर एक वो कैप, वो क्या नहीं, लेकिन प्रभु का फजल जब इंसान के ऊपर होता है, प्रभु बल देने वाले हैं। तो विश्वास और दिलेरी पूरी, योद्धों की तरह चलना। बुखार हो गया, दुआ नहीं हो रही जी, बुखार हो गया, हाँ? मैदान में उतर जाओ, इसको डांटो, सिर दर्द हो रही है, शरीर टूट रहा है, योद्धों का दबका होना चाहिए पूरा। ये सब आपके पैरों की चौकी किए हुए हैं, बस विश्वास करना है, आपको अधिकार दिया गया। तो आज पूरे ईमान से युद्ध करना है, दिलेरी से प्रार्थना को बढ़ाना है, प्रार्थना को चमकाना है, उस बल को लेना है, बढ़ते ही जाना है।